2027 के लिए यूपी बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज हो गई है। विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान दी गई है। यूपी बीजेपी के प्रभारी बने विनोद तावड़े, जगदीश ईश्वर भाई पटेल सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सतीश पुनिया पंजाब के प्रभारी बने हैं और सांसद तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, जिस प्रकार से कल बात हमने करी थी नितिन नवीन की नई जो टीम खड़ी हुई है, ऐलान किया है, तो पूरी तरह से चुनावी राज्यों पर भी फोकस था जहां भी थे। अब यूपी बीजेपी जो है पूरी तरह से 2027 के लिए तैयार हो गई है और सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। किसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे यहाँ पर दी गई है और क्या तैयारी है, क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की जो है चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, वहीं जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए साक्षी, इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने सोमवार को जिस तरह से पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया था, पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक नई टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से अहम जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें जो है और कुछ नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई थी। और उसी को देखते हुए जिस तरह से आज जो है केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिस तरह से विनोद तावड़े को प्रदेश का प्रभारी चुनाव बनाया, तो वहीं जगदीश भाई पटेल को सह प्रभारी। और साथ ही देखिए, अगर हम बात करें तो पंजाब में जिस तरह से सतीश पुनिया को प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो वहीं गुजरात में तरुण चुग को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव प्रभारी बनाना विनोद तावड़े को ये कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा कार्ड जो है की सरकार को मिलने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए नितिन नवीन ने लगातार कई बार इसको लेकर यहाँ पर संरक्षण किया, बैठकें की, कई दौरों जो है उनका एक दौरा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश से कई टीमें लगातार दिल्ली के लिए रवाना होती थी, वहाँ कई बार जो है मुलाकात जो है नितिन नवीन से हुई। उसके बाद से आज इस तरह से देखिए विनोद तावड़े को यहाँ चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं से अपने आप में जो है बड़ी राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि इस पूर्व में भी देखा गया था, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर विनोद तावड़े लगातार सक्रिय थे। कई बार उनका जो दौरा था वो उत्तर प्रदेश में लगातार रहा और ऐसे में चुनाव प्रभारी के उनके नेतृत्व में देखिए चुनाव 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। हालांकि देखिए साक्षी, जिस तरह से देखिए कल से जब प्रदेश अध्यक्ष जब पदाधिकारियों के जो नामों का जब ऐलान किया था, तो कल ही से आकलन लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी कौन बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आज उनका नाम का ऐलान हुआ है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें तो वही जिस तरह से पहले उम्मीद लगाई जाती है स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े, इनका दोनों का नाम लगातार चला था, लेकिन विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंप कर बीजेपी ने बड़ा जो है वोटर कार्ड खेला है। जी बिल्कुल, देखिए राशिद, बड़ी रणनीति तो यहाँ पर तैयार हो ही रही है क्योंकि 2027 चुनावी समय रहेगा और उसके कुछ ही साल बाद 2029 लोकसभा चुनाव भी आ जाएगा, जिसे लेकर पूरी रणनीति जो है बीजेपी तैयार करके बैठी है और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो महिलाओं पर है और युवाओं पर है। अब इसमें चुनाव में 2027 के चुनाव में यूपी बीजेपी की तरफ से क्या महत्वपूर्ण वो रणनीति है जो आगे फायदा मिलेगा चुनाव में यूपी बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो बीजेपी की जो राजनीति है वो लगातार जहां पर वो महिलाओं को साधने का काम करने वाली राजनीति है। और लगातार जिस तरह से उन्होंने बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जिस तरह से कल जब नियुक्ति की गई थी उसमें कई ऐसे महिला चेहरे हैं जो कि बड़े दावेदार चेहरे होते हैं। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की बात करें या तो उसमें कई ऐसी महिला, और उत्तर प्रदेश लगातार महिलाओं के लिए जिस तरह से कई ऐसे अभियान है उसने वो चलाया। अभी हाल ही में देखिए अभी जो चल रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को देने की बात की जाएगी, वहीं 50,000 रुपए की बात सामने निकल के आई थी। और ऐसे में देखिए विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल, इनको जब चुनाव प्रभारी बनाया गया था उसके बाद अब यहाँ पर रणनीति कुछ और ही देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए यहाँ पर जो है एससी, ओबीसी और महिलाओं को साधने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और इसका सीधा लाभ भी मिलने की उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी को जताई जा रही है। क्योंकि हाल ही में देखा गया था जिस तरह से देखिए विपक्ष लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे लिए हुआ था
कि ये चुनावी जुमला और जिस तरह से उन्होंने पैसा बांटा, रेवड़ी और तमाम तरीके से देखिए निकल के आई। लेकिन आप जिस तरह से देखिए पूरी स्थिति साफ है, जो महिलाओं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो है अपना वोटर बैंक बनाने का प्रयास करेगी, और इसको लेकर जो इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव के लिए देखिए बीजेपी ने अपनी सारी जो भी रणनीति थी वो बना ली है, चाहे महिलाओं को साधने का काम हो, चाहे युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने का काम हो, चाहे वो किसानों की हो। तो इस तरह के लिए तमाम जो है अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल, से और चल रहा है। हमेशा से खास देखिए करके राशिद, महिलाओं और यूपी में अगर चुनाव की बात होती है तो वहां पर बीजेपी की रणनीति बहुत खास देखने के लिए मिलती है, क्योंकि काफी सारे वहां पर फैक्टर्स होते हैं। जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर होता है। अब यहां पर क्या बड़ी चीज निकलकर सामने आती है और कैसी ये राजनीति में कुछ पलटफेर होता है, कुछ फेरबदल होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।